फाइनली एशिया कप को उनका सुपर ओवर मिल गया। जो भी कहो, मैच दमदार हुआ। एक टाइम पर तो ऐसा लगा था कि शायद श्रीलंका बाजी मार जाएगी, लेकिन जो इंडिया ने कमबैक किया है, यहां पर दिखाया है कि एक टॉप दर्जे की टीम ऐसी क्रंच सिचुएशंस में किस तरह गेम में वापसी करती है। बहुत जबरदस्त वापसी की इस गेम में, बहुत जबरदस्त गेम हुआ ये क्रिकेट का। लेकिन सुपर ओवर शायद थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। जहां पर सिर्फ 3 रन का टारगेट मिला, वो अगर 10 या 12 रन का होता तो शायद और रोमांच आता सुपर ओवर देखने का। बट नंदलेस बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया एज वेल एज श्रीलंका ने। दोनों टीमों को क्रेडिट देना पड़ेगा। जहां पर आज इंडिया अपने कुछ दिग्गजों के बिना खेल रही थी, वहीं पर श्रीलंका अपनी फुल जोर टीम के साथ फुल एफर्ट लगाया उन्होंने और कोशिश की कि इंडिया को एक टफ टाइम देख सके। लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा बहुत जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आज इंडिया ने उसको यूज करते हुए गेम में वापसी की है। तो इस सारे गेम की और इस सारे मैच का रिव्यू और हाइलाइट्स लेके आए हैं हम आपके साथ। मैं आपका दोस्त इंदर और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है मेरे को होस्ट दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। फाइनली यार सुपर ओवर हुआ एकदम, मतलब मजेदार मैच था यार। तुम ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका मतलब ने ऐसे हथियार छोड़ दिए थे कि हाँ हम कहीं फाइनल तो खेलेंगे नहीं, कि इंडिया ने भी ऐसे नहीं कि हाँ हम तो फाइनल पहुंच ही गए हैं तो हमें भी थोड़ा इजीली लेंगे। बट यार मजा आ गया, दोनों तरफ से ऐसी बल्लेबाजी हुई। ठीक है, इंडिया के स्टिल फ्लॉज हैं अभी भी, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो नहीं इम्प्रूव कर रहे। बट नॉनदलेस अमेजिंग मैच। फाइनली जैसे होता है ना एक पैसा वसूल एशिया कप मैच, वो देखने को मिला आज। एक पूरे एशिया कप में अभी तक का सबसे मोस्ट कंपेटिटिव मैच लगा मुझे। एक तरफा मैच नहीं लगा बिल्कुल भी। जहां पर इंडिया ने जितने भी मैच अभी खेले हैं, वन साइडेड एक तरीके से मैच जीते हैं सारे के सारे। ये मैच में ऐसा लगा कि इंडिया को एफर्ट करना पड़ा है थोड़ा सा और एक गेम बनाना पड़ा है। पहले मुझे लगता है इंडिया बैटिंग करते हुए कम से कम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। जिस हिसाब से उनको जो स्टार्ट मिली है, जो भाई साहब से वंस अगेन आपके मिस्टर अभिषेक शर्मा, अंबर सरिया मुंडिया वे बड़ा बोल रहा ना तोड़ उसने तो भाई फिर से एक जबरदस्त 60 रन की पारी अलग खेली लेवल है भाई। सल्यूट टू हिज कॉन्फिडेंस। वो मतलब अपनी धुन में चलता रहता है। हम जैसे बात कर रहे थे ना, जैसे श्रीलंका ने उसको स्टार्ट किया, उसके पैड को अटैक किया एंड उतना खुल नहीं पा रहा था। बट जब उसने देखा कि ये एक ही लेंथ पे है, देन ही स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग। उसने रूम बना के उधर मारा। देर उसकी क्लास पता चलती है कि वो सिर्फ एक ही तरह का प्लेयर नहीं है। अगर आप उसको उसकी रेंज में नहीं दोगे तो वो अपनी रेंज खुद बनानी जानता है। तो वो बाद में देखा हमने कैसे, मतलब उसने सभी को पेल के रख दिया बाद में। ये क्लास बैट्समैन की निशानी है, जहां पर अगर आपको टफ सिचुएशन में डाला जाता है, आप उससे कैसे बाहर निकलते हो और आप उसको कैसे ही हर चीज को जो आपके खिलाफ यूज हो रही है उसको आप अपने खिलाफ से हटाकर अपने फेवर में कैसे बनाते हो, वो एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन की निशानी है। बिल्कुल यार, मतलब क्या ही तारीफ करें यार बंदे की। हर मैच में उसने अपने रन स्कोर बढ़ाए हैं, 30, 31, 37 ऐसे कर करके अभी 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। पहला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जिसने T20 में 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई है। रिकॉर्ड की बात है, कोई 350 का रिकॉर्ड लगाता है, कोई 4 डक्स मार जाता है इसी में मतलब you never know, it's green and blue if thing, you know you know it's a green and blue thing, देख, सबसे ज्यादा डक्स पाकिस्तान में ना 90 इनिंग में 9 डक्स है उसकी, अफरीदी की। ये भाईजान 45 इनिंग में 8 में पहुंच गए भाई जलवा है इनका, कोई यार छोटी मोटी बात थोड़ी है। ये भी विक्ट्री क्लेम कर देंगे थोड़े समय में। ये भी वो पता है क्या बोलेंगे कि अरे ये डक्स नहीं है, उनके आगे 10 लगाया नहीं है, ये 100 थे। किसी ने बोला ये ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर 4 0 लगा दी, 4 रिंग आ गई, 2 और लगा, ओलंपिक्स का भी बन जाएगा ब्रो। नहीं, एक चाहिए ओलंपिक के लिए।
5 होती है 5 उसमें, होते हाँ, हैं। तो बस एक और हो जाएगी, ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बन यार जाना है। एक जो मेरे को जो ना वरी कर रहा है, वरी की बात तो नहीं है, ओवरऑल तुम देखो एज इंडिया के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट तो हमें फिर भी अच्छा मिल गया था, लेकिन शुभमन गिल को मतलब ही इज नॉट कन्वर्टिंग इट इनटू अ बिग स्कोर। या स्टार्ट लेता है, अच्छे शॉट मारता है, पता नहीं किस्मत है आज उसका कैच भी अच्छा पकड़ लिया यार बट उसने, यार वो रिफ्लेक्स कैच था। जो पिछले मैच में भी देखा है जिसपे आउट हुआ था, वो सीधा शॉट मारने, उसका बैट का मुंह इधर चला गया था। या अगर वो सीधा जाता तो वो भी छक्का था। आज भी मतलब इतना ऑफ पे गैप है, तुम इतना मतलब उसमें भी बैट का फेस घूम गया। तो somebody needs to sit with them and I think he need to मुझे तो work on यार सूर्या की भी बहुत टेंशन हो रही है। bro, sorry to say, haven't seen him scoring in big tournaments or events. मैं सॉरी टू से उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे जो एक फाजिल दोस्त हैं हमारे पार्थ, उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्या को 2026 के वर्ल्ड कप के बाद टाटा बाय बाय कर देंगे ये लोग, ये उसको भी संन्यास दिलवा देंगे जिस हिसाब से वो चल यार रहा है। देख, विद ऑल फेयरनेस, अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे तो तुम सिर्फ एक कैप्टनसी कोटा के बिहाफ पे तुम टीम में जगह नहीं बना सकते। मुझे पता है कि इस चीज़ का डर एक ये भी है कि उसने ना अपना पोजीशन दे दी, जब से वो नंबर 3 की पोजीशन से गया है भाई उसकी बैटिंग बहुत इम्पैक्ट की है। उससे कंसिस्टेंट इंडिया का बैट्समैन टी20 में ना अभी तक है, जो एक स्ट्राइक रेट और मतलब लंबे बड़े चौड़े स्कोर करता था, एफर्टलेसली हर एक टीम को टेक ओवर करता था। तो जब से उसने 3 नंबर का स्लॉट छोड़ा है, मतलब ही इज़ नॉट द सेम। उसको अपना नहीं गिव अप करने चाहिए, क्योंकि तो अगर तुमने 1000 1500 रन एक ही नंबर पे किए ना, दैट मीन्स तुम्हें वो सूट करता है, दैट मीन्स यू आर कंफर्टेबल एट दैट तो नंबर। क्या वही रीजन है कि आज नंबर 3 पे जैसे ही वो आज जल्दी विकेट गिर गई थी, सो ही केम एट नंबर 3? आई थिंक ही शुड स्टिक टू दिस नंबर। ये वही रीज़न है कि उसको भी था कि अगर फाइनल से पहले एक मेरा अच्छा नॉक आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाए। तो अच्छी सोच थी नंबर 3 पे आने की, बट उसकी तो आई नहीं। बट तिलक और संजू की आगे गुड नॉक आ चलो गई। संजू की मुझे खुशी है कि तिलक तो अच्छा खेला ही है, वो तो हर मैच में दर मैच अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है और अच्छे रन्स लगा रहा है, बट आई एम हैप्पी फॉर संजू। आज संजू थोड़ा सा लगाने की शैकल्स में है, बट तूने एक चीज़ और नोट की है, आज पिच में एक्चुअली ट्रू बाउंस था, एक ज़्यादा स्टॉप और स्लो पिच नहीं थी, जिसकी वजह से संजू की बैटिंग दूसरे लेवल पे दिखाई दी है आज। वो लाइन में आकर और प्रॉपर अपने शॉट्स खेल पा रहा था, और क्या लंबे छक्के मार रहा था यार, जब मारता है ना Bro, यार। he's like Rohit Sharma to me. When he gets going, there's no one as beautiful as him. Like भाई एफर्टलेस यार। वो he's on another level. जब उसकी टाइमिंग होनी शुरू हो जाती है ना, कोई like ग्राउंड का ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे वो स्कोर नहीं कर सकता। वो हसरंगा को छक्का देखा तूने कहाँ से मार दिया भाई यार, भाई, मतलब ये मार दिया यार उसने छक्का, वो भी इतना लंबा, वो भी स्ट्रेट का, वो भी एक लेग स्पिनर he's पे powerful and he times खड़े it खड़े, well. ना आगे बढ़ के ना कुछ, वहीं से मतलब यहाँ से उठा के ऐसे मार दिया यार यार। यही उसकी क्लास है ना, जो उसको इतने समय से मतलब एक सर्किट में रख रही है। या चाहे उसको जब उसका बैट नहीं भी चला, गंभीर बोला कि यस यू कैन ओपन फॉर मी, अभी तो चल शुभमन गिल को कंसिडर कर रहे हैं, देन ही स्कोर कपल हंड्रेड्स एज वेल। तो यही होता है यार, जब तुम्हें पता कि बंदा क्या कैपेबिलिटीज रखता है, तो उसको बैक करो। लाइक दैट्स हाउ यू गोना गेट परफॉर्मेंस एंड दैट्स इवेंचुअली वर्क्स फॉर संजू। लेकिन मुझे ना 5 तक तो सब सही लगा, उसके बाद जब पांड्या और अक्षर जब आए हैं और पांड्या आउट हो गया, ठीक है यार, अक्षर का ये टूर्नामेंट बहुत ऑर्डिनरी जा रहा है यार आई फील लाइक वो बंदा ना, देखो उसको एक एज अ बॉलर भी यूटिलाइज नहीं प्रॉपर कर रहे। कभी तुम डलवाते हो, कभी उससे 4 के 4 ओवर डलवाते हो, कभी एक भी नहीं डलवाते, कभी एक डलवाते हो। और उसकी बैटिंग का भी जब हमने देखा कि जब जब भी गंभीर के साथ खेला, ही ऑलवेज गेट अ चांस अप इन द ऑर्डर। वो बंदा फिनिशर नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, रन मार जाता है नीचे आके, बट फिनिशर इज समवन हु कैन स्कोर विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 एंड अबव, मुझे इन माय बहुत ओपिनियन। या सो वो उसमें वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आई थिंक वही उस प्रेशर में वो दसा जा रहा है कि उसकी फील्डिंग बहुत बड़ा कंसर्न है यार। सारी चीजों पे इम्पैक्ट कर रहा है यार। आज वो लास्ट में जो देखा तूने क्या हुआ, वो जो लास्ट बॉल थी और जब 3 रन चाहिए थे श्रीलंका को, ही फंबल्ड। वो लास्ट ओवर की बात बाद में करते हैं, अभी इंडिया की बैटिंग की चल ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है हमने बात कर ली। मुझे डू यू अग्री कि इंडिया 20 रन शॉट था कम से कम, जो जिस हिसाब से उनकी बैटिंग, जो बीच में संजू और तिलक ने भी बूस्ट दिया, उसके बावजूद हम फिनिश वैसा नहीं कर पाए। 100%। एंड द मेन रीजन इज अपना अक्षर, ही couldn't डिलीवर। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, बट ही डजंट बिलोंग इन दैट सेटअप, लाइक वेयर यू आर सेंडिंग हिम डाउन
इन दी ऑर्डर कि वो तुम्हें गेम्स फिनिश करके ही डजंट मसल द बॉल। या तो अगर तुम उसको राइट एरियाज में डालोगे एंड ही डजंट इवन हैव दैट इनोवेशन कि वो स्कूप्स ट्राई कर ले, कुछ और ट्राई कर ले, तो वो अपनी जो उसकी जो बेसिक गेम है उसमें धस के रह गया। तो जो उसने मतलब आई थिंक रना बॉल ही खेला है बाद में, या तो इतना ही नहीं। उधर ही तुम्हें वो तो डबल लास्ट बॉल पे चाहिए। छक्का मार दिया तो हाँ। उसकी वजह से थोड़ा सा बेटर हो गया स्ट्राइक रेट, नहीं तो रन बॉल था वो पहले। बैटिंग की बात करते हैं श्रीलंका की। भाई पथुम निशंका और कुशल मेंडिस, कुशल परेरा परेरा सॉरी, मेंडिस तो जल्दी आउट हो गया था। एक तो नाम ही सबके कुशल है, सब कुशल मंगल रहे भाई, लेकिन जो बैटिंग की है यार, फ्लॉलेस बैटिंग यार यार। आई हैव टू से मैंने इंडिया जैसी बॉलिंग अटैक के सामने इतना एफर्टलेस 100 मैंने नहीं देखा अभी तक। अरे यार पाकिस्तान या एक बांग्लादेश के खिलाफ भी ये लोग चल गए होते। एक्चुअली दे वर द मोस्ट डिजर्विंग टीम। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में बहुत अंडर परफॉर्म कर दिया। मैंने शुरू से कहा था कि इनकी वीकनेस इनकी पेस अटैक है, या तो उधर से उनको साथ ही नहीं मिला। या एक्चुअली स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, इनको पेसर्स ने इनको बहुत खराब हाँ। किया यार। इवन आज नुमान थुसारा पहले एक दो बार अच्छे डाले, बाद में जब पंडित जी कहते कि आओ तुम्हें भी तुम्हारा शुद्धिकरण करें तो शुद्धिकरण कर दिया, किसका नहीं किया यार बाद में उस बंदे ने यार। वो तो यार जब चलता है तो वो तो फिर अच्छे अच्छों का कर देता कितना है। हाई बैक लेफ्ट है, कितना मतलब ऊपर से होल्ड करता है, लॉन्ग ग्रिप हैंडल से खेलता है। मतलब अगर स्टेप अप भी कर रहा है ना, ही इज वाचिंग द बॉल अंटिल लास्ट मोमेंट कि उसने कौन सा शॉट खेलना है। ऐसा नहीं कि मेरी जैसे स्टेप आउट कर दिया तो बस सिर इधर है बैट इधर है कि मारूंगा ऐसे। नो नो ही He वॉचेस यार। और वो स्टेप एक आउट देखा था करके ना, वो जो आगे बढ़ के बॉल शॉट डाली तो उसने हाँ, उधर ही मार दिया हाँ। उठा के यार। टू मच टाइम ये कॉन्फिडेंस है यार, ये युवराज के बच्चे हैं। सही बात है। मैच में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया था चेस के टाइम पर, ठीक है। श्रीलंका बहुत अच्छा जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने मैच बना लिया है। लाइक 8 रन का रन रेट रह गया था एक टाइम पर, Yeah. ठीक है। उसके बाद मतलब 6 ओवर में 48 रन चाहिए थे, 48 रन चाहिए थे 6 ओवर में। मुझे लगा था मैच निकल गया, लेकिन वहां से फिर जो अपने स्पिनर्स ने वापसी लेके आए हैं और फिर लास्ट ओवर में जो 12 रन रह गए थे, लास्ट ओवर में यार कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ? एक तो इंडिया की जो फील्डिंग है, क्या हो गया इसको Bro, यार। ये इनको सुधारनी पड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ। तुम इतने कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते, इतनी स्टूपिड। अर्शदीप ने ऐसे हाथ में से 3 दे दिए थे। हाथ में लगी, हाथ वही उठा आपकी तरह वो पिकअप करने साले भागते भागते साले भागते भागते पिकअप करने लगे और बॉल हाथ में आई नहीं, आप आगे चले गए। आज रन आउट किए हैं ऐसे, हम ऐसे ही उठा के। बट वो वंस इन अ वाइल ही होता है, तो वो हो गया। उसके बाद संजू ने पीछे फंबल कर दिया, उसका उन्होंने ले लिया। उसके बाद वहां पर डीप मिड विकेट पे कौन था यार, वो डीप मिड विकेट पे जब बॉल गई थी किसी ने तो एक फंबल किया था, वहां पे भी फंबल किया। और उसके बाद लास्ट बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे, शुक्र मनाओ वो शनका डाइव मार गया था, वो अक्षर ने फंबल कर दिया था। और शिवम दुबे ने किया था उससे पहले वहां पर, जब उसने एक्स्ट्रा कवर पे बॉल मारी थी तो शिवम दुबे ने फंबल किया, वो 2 रन ले गए। लास्ट बॉल 3 रन चाहिए, अक्षर पटेल ने फंबल कर दिया भाई उठाते हुए, और फंबल किया है। शुक्र मनाओ वो डाइव मार के बैठा हुआ था, नहीं तो नॉन स्ट्राइकर हाफ क्रीज पे पहुंच गया था ऑलमोस्ट। और बाद में राणा जी ने फंबल कर दिया, और बाद में उनसे भी नहीं पकड़ी गई। वो तो ऐसा लग रहा है मेरे पास ना आ जाए कहीं। वो राणा जी 3 फॉर्मेट प्लेयर, नॉट गुड इन एनी फॉर्मेट, आज भी 50 रन लगाए बैठे हैं भाई। वो उसके पास ना गंभीर की गंदी वाली वीडियो है, मैं मैं- बता रहा हूँ उसने। भाई क्या, कैसे यार यही होता है जब तुम्हें किसी का मतलब राज पता चल जाए, डार्क सीक्रेट पता चल जाए ना, तुमको उसको फिर खिलाना ही पड़ेगा भाई। वो हर्षित राणा उसी कोटा में आता है। हर्षित राणा दिल्ली से है ना, हाँ वो दिल्ली कोटा पे खेल रहा है एग्जैक्टली। बाद में 100%। KKR कोटा हो गया, दिल्ली कोटा हो गया, फिर एक आध वीडियो वाला कोटा वो अलग से। तो ये दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हाँ, उसके बाद सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर में भी ब्रो ये आई डोंट नो निशंका क्यों नहीं आया बैटिंग करने। एक Bro- बंदा जो 100 मार के बैठा है, और अभी रिसेंटली लास्ट ओवर में गया लास्ट था, ओवर में आउट तो हुआ है, गरम भी है वो। ठीक है, और आपने उसको नहीं भेजा, समझ से परे। दूसरी चीज, अंपायर क्या कर रहे थे वहां पर ब्रो वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर देखा मैंने आज। रूल क्या कहता है, रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। बॉल कराई अर्शदीप ने, ठीक है, सुपर ओवर के दौरान दसुन शानका ने मिस की एंड ही वाज मोर देन हाफ वे थ्रू द क्रीज, Yeah. ठीक है। और उधर से संजू ने मारी और आउट हो गया। लेग एम्पायर ने आउट दे दिया है, उंगली खड़ी कर दी है लेग एम्पायर ने। देने की भी जरूरत नहीं, बंदा बाहर ही था। हाँ बट
लेग अंपायर ने ऑफिशियली उंगली उठाई है, उधर से अर्शदीप ने अपील की है, उसके बाद अर्शदीप ने अपील की है ऐसे, तो ये वाले अंपायर ने, मेन अंपायर ने उंगली उठा दी है। रूल क्या कहता है कि भाई आपके जब उस अंपायर ने आउट दे दिया, पहले अंपायर ने, एक डिसीजन हो गया है, उसके बाद वही बॉल डेड हो जाती है, तो आप उस चीज को कैसे कर सकते हो आउट? मेरी समझ से बाहर था। आप उस चीज को कैसे ओवररूल कर सकते हो? लाइक ब्लंडर। दूसरी चीज, ये चीज आईसीसी को देखनी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं क्रूशल गेम्स में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मान ले एक बॉल एक रन चाहिए, ठीक है, बॉल लगी पैड पे, बंदा भाग लिया, बंदे ने कंप्लीट कर लिया रन, बॉलर ने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया, वो रन कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे बॉल पैड पे लगी और अंपायर ने अगर आउट दे दिया तो बॉल डेड हो जाती है। उसके बाद तुमने चाहे एक रन लिया हो, 2 रन लिया हो, बॉल लग के लेग बाई होके 4 चला गया हो, दैट विल नॉट बी काउंटेड। ये कितना बड़ा ब्लंडर है भाई। यार ये रूल्स रिवाइज होने चाहिए इनके, कि अगर पैड पे लगी नॉट आउट दे रही है तो जितने भी रन ले रहे हैं लेने दो यार उनके। हाँ, लेकिन नॉट आउट पे तो वही बात है, नॉट आउट अगर दिया है फिर तो वो लेग बाई ही काउंट होगा, राइट, और वो फिर रन में चला जाता है, अंडरस्टैंडेबल है। तो वो जब आप आउट हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आउट होने के बाद ये तो बहुत बड़ा लूप होल है जो शानका ने आज एक्सप्लोइट किया। अगर तूने पूरे मैच में वो वीडियो देखी होगी, शानका ने वो एक्सप्लॉइट किया है वो लूप होल को। वो जैसे ही अंपायर ने आउट दिया उसके बाद जाके बोला इट विल बी, उसकी लाइक यू कैन लिप रीड, राइट, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेड बॉल, राइट। तो वो तुम देख वो सकते हो। सही है अपनी जगह पे। एंड उसने जैसे ही बोला वापस आ गया, वो उसको मालूम था कि अगर इस अंपायर ने आउट दे दिया है तो मींस बॉल डेड हो गई है, इट मींस आई विल नॉट बी काउंटेड एज रन आउट। बट उसकी इंटेंशन रन लेने की थी। ही was run out first, after that he was judged caught behind, Yeah. but he was run out first क्योंकि उस अंपायर ने ऑलरेडी रन आउट दे दिया था। दिस वाज अ ब्लंडर। मेरे हिसाब से आईसीसी को इस बारे में देखना पड़ेगा इससे पहले कि कोई और बड़े टूर्नामेंट में कहीं और बड़ा ब्लंडर हो जाए। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड इन द 2019 वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड जीता था। वो उसमें बाउंड्री, dive- हाँ, वो डाइव के चक्कर में वो रन 4 होने चाहिए थे, वो 5 काउंट पांच हुए। दिए क्योंकि उसने बाय द टाइम इट कनेक्ट्स द बॉल ही डिडंट क्रॉस द लाइन। या तो वो धर्मसेना ने भी बोला कि यस आई मेड आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ। हाँ, तो उसकी वजह से तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के तो लग गए ना बिगेस्ट मिस्टेक के लगते। उसी चक्कर में वो हो गया। साइमन टाइफल ने भी बोला था कि यार ये, हाँ, ये गड़बड़। साइमन टाफल बहुत जल्दी रिटायर हो गया ना। हाँ यार, बट वो भाई मतलब कंप्यूटर था बंदा। बट वो उसने यार अपने हिस्से के बहुत गेम कर दिए थे। बट चलो, ये तो अच्छा हुआ जो भी गेम हुआ, मजा आया देखने में। और इंडिया ने 100%। पहली बॉल पे आके 3 रन मार दिया। बट मैं सच में बोलूं, जैसे इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली है, इंडिया डिजर्व टू लूज। हमारे एक अपने दोस्त ने कमेंट भी किया था कि यू आर विशिंग थिंग्स ऑन इंडियन टीम की, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि व्हाई इंडिया शुड लूज। ये हम इसलिए कहते हैं कि ये चीजें हम अगर एक फाइनल से पहले हो जाए तो हो जाए, वो अच्छी है। नहीं, हम कभी नहीं चाहते इंडिया हारे। पहली बात एक क्लैरिफाई कर देते हैं लोगों को, Yeah. हम कभी नहीं चाहते। अरे गुस्से में तो यार 50 चीजें बंदा बोल जाता है। हम बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से खेलेंगे और बाद में जाके फाइनल हारे, उससे अच्छा तो भाई पहले हार जाओ एक आधा गेम, ताकि थोड़ी अकल आ जाए। हारो मतलब ये नहीं कह रहे कि हार जाओ, अरे सीखो। Yeah. तुम, ये जो गेम हुआ है आज, प्रॉब्ली अ गुड वेकअप कॉल। चल हम एंडिंग के तरफ बढ़ रहे हैं एपिसोड की, बट जाते जाते मैं एक बात करना चाहता हूँ अर्शदीप की। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस टीम में, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आज उसने ओपन स्पेल किया, राइट, ही वेंट फॉर रन्स। आई थिंक 2 ओवर में 24-25 और ऐसे कुछ 27 रन। 27 रन। लास्ट 2 ओवर, दोनों ओवर्स के मतलब 5 बॉल एक्सलेंट, लास्ट बॉल बाउंड्री। लास्ट बॉल बाउंड्री। बट यू कैन सी राइट कि वो डेथ ओवर के जो स्किल्स हैं कितने हैंडी होते हैं। बहुत अच्छे क्योंकि हैं। डेथ ओवर में अगर तुम 10 Wide रन भी Yorkers दे रहे हो, यार। वही कह रहा हूं, डेथ ओवर में अगर तुम 10 रन भी देते हो, यू आर कंसिडर्ड गुड। हाँ, तो अगर तुम उसमें कंटेन कर रहे हो, विकेट भी ले रहे हो सॉरी, तो आई थिंक दे शुड हैव हिम इन द फाइनल ब्रो। देखो, अगर तुम अक्षर की बॉलिंग यूज नहीं कर रहे, बैटिंग उसको तुम एज अ फिनिशर यूज कर रहे हो, भाई सत श्री अकाल बुला दो पाजी उसको बोलो कि तुम रेस्ट करो, हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाने दो। भाई अर्शदीप आई थिंक इंडिया में बुमराह के बाद वाइड बॉल का अभी सबसे बेस्ट बॉलर है, नो डाउट। T20 में उसकी जगह किसी भी टीम में बनती है। इंडिया अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी कैंपीर के एरिया में और एरा में वो शायद उस हिसाब से नहीं फिट कर पा रहे हैं, जो भी इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन्होंने टीम बनानी होती है। आई रियली होप टू सी हिम इन द फाइनल्स, क्योंकि ब्रो
ही इज अ मैच विनर ब्रो, ही इज अ क्लच प्लेयर है यार ब्रो वो। वो उसका स्किल सच में बहुत मतलब अंडर अप्रिशिएटेड स्किल है यार। रन सभी को पड़ते हैं, बुमराह को भी 4 ओवर में 40-45 लग गए थे। मुझे पता है लोग ये कर रहे थे कि अर्शदीप को रन पड़ गए, बट यू सी हाउ ही बोल्ड इन द डेथ ओवर जो उसका सुपर ओवर था। डिड यू सी मतलब यस यू गो फॉर द वाइड्स बट यू हैव अ क्लियर प्लान इन योर माइंड कि तुमने वो वाइड लाइन टारगेट करनी है। हमारे ना वो पांड्या ने दिखाया, ना वो बुमराह ने दिखाया अभी तक। सो मेरा वही कंसर्न था कि अगर इनको पड़ गई तो भाई कोई तो होना चाहिए बचाने वाला। तो अभी फाइनल है, ये मिस्टेक मत करें यार, दे शुड गो विद अर्शदीप। चलो अच्छा है, फिर इजाजत ले लेते हैं, या प्रीव्यू करेंगे कल। फाइनल होने वाला है, मेगा आगा जी फाइनल। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। आगा जी के आगे देंगे जगह आगा सा, जी। आगा पीछा होगा। चलो ले So लो चलो guys, फिर। यार क्या मस्त मैच था यार, सुपर ओवर हुआ। हैट्स ऑफ टू श्रीलंका, द वे दे बैटेड, द वे दे कम्पीटेड, यू नो। आई थिंक ये पूरे एशिया कप का सबसे बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया जैसी बॉलिंग अटैक के सामने। कुलदीप को भी रन पड़े, वरुण को भी पड़े, सभी को रन पड़े। मतलब दे रियली चैलेंज टीम इंडिया इन दिस मैच, बट यू नो लकीली कह लो दे दे एक्चुअली बॉल रियली गुड इन द लास्ट 5 ओवर्स। तो रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया, बट नंदरलेस एक सुपर ओवर देखने को मिला जो कि इट्स गुड फॉर क्रिकेट। तुम्हें एक मतलब टाइट मैचेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो आपको हाइप वाला फीचर मिलता है जब व्हेन यू स्लाइड टू द कमेंट सेक्शन, तो उसमें हाइप कर दिया करो, वो हमें बहुत हेल्प करता है। और बेल नोटिफिकेशन जो की घंटी है ना, उसको टर्न ऑन करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम अपना कोई एपिसोड अपलोड करें। कल मिलेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो फाइनल होने वाला है 28 को, उसका प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे हिसाब से क्या चेंजेस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। सो अंटिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।